क्यों नहीं लाते? और ये रट्टू कहाँ से खाना लाएगा? पोपटलाल जी सिर्फ अपने घर का खाना ही खाते हैं, इसीलिए राटू रोज इस वक्त उनके घर से खाना लाने जाता है। मुझे ये क्या, सिर्फ एक एप्पल में आपका पेट भर जाता है? अब क्या करें, रट्टू इससे ज्यादा वजन उठा नहीं पाता। मजाक कर रहा था, मैं डाइटिंग पर हूँ। सेठ जी, आज फिर से एक हीरा चोरी हो गया। अब तो हद ही हो गई, अब मैं क्या करूं? बावड़ी बूझ, कोई यहाँ से बाहर न जाएगा। बहादुर, सबकी तलाशी लो। हाँ, सबकी तलाशी होगी। अब भतीजा और मेरी भी तलाशी ले लीजिए। मैडम जी, हीरा तो नहीं मिला। चिंतामणि जी, आप पोपटलाल जी की तलाशी लेना तो भूल ही गए। हैं? तलाशी लेना तो दूर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि ये हीरा चुराएंगे? पोपटलाल जी, बच्चे की बात का बुरा मत मानिए, इसे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं चिंतामणि, कोई बात नहीं। ये बच्चा सही कह रहा है, तुम्हें मेरी भी तलाशी लेनी चाहिए। हाँ? मैडम जी, कुछ नहीं है। देखा, मैं जानता था कुछ नहीं मिलेगा। चाचू, क्या आपने गौर किया कि फैक्ट्री में हर आने जाने वाले की तलाशी होती है, सिर्फ रट्टू की नहीं? वही, तेरा मतलब है हीरा रट्टू चुरा रहा है? याद है पोपटलाल ने क्या कहा था? रट्टू ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, यानी वो एक वक्त पर एक ही हीरा उठा पाता होगा। ओए, ये बात तो मैंने सोची नहीं। पर रट्टू को हीरे की क्या जरूरत? ओहो चाचू, पोपटलाल रट्टू से ये चोरी करवा रहा है। ओए, अब समझा। वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। चाचू, लंच टाइम का वेट करते हैं। चाचू, वो देखो रट्टू, चलो इसका पीछा करते हैं। सही है चाचू, चलो हो गया काम। आहाहा, क्या रास्ते, ऐसा लगे मैं हवा में उड़ रही हूँ। ओए, ये कर रहा है। अरे, मैं तो सच में उड़ने लगी। बहादुर, कभी तो ब्रेक धीरे लगाकर, आज तो तूने रास्ते का मेकअप खराब कर दिया। नहीं मैडम जी, आज तो आपकी लात से धरती कांप उठी। रही और रास्ता तो पापड़ की तरह चूर चूर हो रहा है? खोजी! क्यों खोजी जी, आपके रेशमी रोलर ने तो जितनी जल्दी गड्ढे भरे, उतनी ही जल्दी रास्ते फिर से खराब भी कर दिए। अभी तो रोड की हालत पहले से और भी खराब हो गई है। ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही होता है जब एक रोड कॉन्ट्रैक्टर का काम आप किसी बावले साइंटिस्ट को देते हो। क्यों बंदूकनी जी, मेरी बनाई हुई सड़कें 6 महीने तक तो टिकती है, पर खोजी की बनाई हुई सड़कें तो 6 घंटे भी नहीं टिक पाई। खोजी अंकल, क्या आपको पक्का यकीन है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है? रेशमी रोलर मशीन से या फिर उस स्पेशल मिक्स पाउडर से? मैंने रेशमी रोलर और स्पेशल मिक्स पाउडर दोनों को ठीक से चेक किया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब इसके अलावा तो इसमें सिर्फ पानी मिला हुआ था। पानी? आइडिया, अब समझा अंकल। क्या समझ गया भतीजे? खोजी अंकल, आपने सब कुछ चेक किया, पर जो पानी उस स्पेशल मिक्स में मिलाया उसे चेक नहीं किया। हो ना हो उस पानी में ही कुछ मिलावट हुई है।
बिल्कुल सही कहा भतीजे, इस पानी में ही मिलावट है। अरे ये तो वही जूते हैं जो कल पानी के टैंकर का ड्राइवर पहनकर आया था। इसका मतलब मिलावट राम अंकल, आपने ही पानी में कुछ मिलावट की है ना? अरे क्या बकवास कर रहे हो, ये सब झूठ है। बच्चे, तुम मेरा नाम बदनाम करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। क्या एक तरह के दो जूते नहीं हो सकते? यो बात तो सही है भतीजे। ओए भतीजे, छोड़ इस मिलावट राम को। हम फिर से फंटूश नगर के रास्तों को ठीक करेंगे। हाँ चाचू, पर इस बार ओ ये टेबल पर कितनी धूल जमी हुई है। मिनिस्टर साहब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ओए जीजे, जल्दी से अपनी नाक को रुमाल से ढक लो। अगर ये धूल गलती से भी तुम्हारी नाक में चली गई तो तुम यही भिखारी बन जाओगे और हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मिनिस्टर जी आइए, सबका भला चैरिटी शो में आपका स्वागत है। पर आपने नाक को रुमाल से क्यों ढका है? वो क्या है ना कि मिनिस्टर साहब को इन फूलों से एलर्जी है। एलर्जी? लेकिन मैंने तो सुना था कि मिनिस्टर साहब को ये फूल सबसे ज्यादा पसंद है। खैर कोई बात नहीं। बहादुर, जल्दी से मिनिस्टर साहब के लिए जूस लेकर आओ। भैंस की पूंछ, ये बहादुर भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सकता। मैंने कहा था मिनिस्टर साहब सिर्फ फ्रेश ऑरेंज का जूस पियेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। बंदूकनी जी, एक बार आप मिनिस्टर साहब को फोन कीजिए। अरे भतीजे, मिनिस्टर साहब तो सामने खड़े और तू फोन लगाने को कह रहा है। ओफो बंदूकनी जी, पहले मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्हें फूलों से एलर्जी है और अब ऑरेंज जूस की जगह खुशी खुशी नींबू पानी पी गए, और वो भी बिना कोई शिकायत किए। आप फोन लगाकर चेक कीजिए कि मिनिस्टर का फोन बजता है क्या। तो मेरा शक सही निकला। वो देखिए, इस नकली मिनिस्टर का फोन उस टेबल पर पड़ा है और उसमें कोई रिंग ही नहीं बज रही। बंदूकनी जी, हमें असली मिनिस्टर को ढूंढना होगा। चाचू, जब तक बंदूकनी जी और मैं वापस आते हैं तब तक आप इन दोनों को यहाँ से जाने मत देना। और ध्यान रहे, सबका भला चैरिटी फंड इनके हाथ ना लगे। चलिए बंदूकनी जी, चल के देखते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। वो चैरिटी फंड का बॉक्स हमें दे दीजिए, हमें देर हो रही है। ओ इतनी भी जल्दी क्या है मिनिस्टर साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यही वो जगह है जहाँ हमें वो नकली मिनिस्टर और सेक्रेटरी मिले थे। हो सकता है हमें यहाँ कोई सुराग मिल जाए। बंदूकनी जी, ये देखिए, टायर के निशान जो लेफ्ट में जा रहे हैं। पर उस तरफ तो एक पुरानी सी कोठी है जहाँ कोई नहीं रहता। चल, ओ बंदूकनी जी, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अब फिर धक्का लगाते हैं। अरे बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, कोई इस जीप को रोको। कौन कहता है पुलिस देरी से आती है? आज तो पुलिस बिन बुलाए ही आ गई। देखो। और गंगू तेली, चल जल्दी से टैंक फुल कर दे। ओ मैडम जी, पेट्रोल पंप तो सिर्फ नाम का ही रह गया है। न डीजल बचा है न पेट्रोल। कल रात एक पेट्रोल की टैंक चोरी हो गई और अभी कुछ देर पहले एक डीजल की टैंक चोरी हो गई। अब आप ही उस चोर का पता लगाइए बंदूकनी जी। डीजल का टैंकर? वो एक टैंकर तो अभी मेरे स्कूटर से टकराने वाली थी, तभी तो वो इतनी जल्दी में था। पेट्रोल और डीजल सिर्फ पेट्रोल पंप से ही नहीं, फंटूश नगर की गाड़ियों से भी चुराया गया है। तभी इतनी सारी गाड़ियां रास्ते में बंद पड़ी थी। चाचू, हमारे स्कूटर से भी पेट्रोल चोरी हुआ है,
तभी स्कूटर बार बार बंद हो रहा था। वो सोचने वाली बात है, इतना सारा पेट्रोल कौन चोरी कर रहा होगा और कहाँ ले जाता होगा? अच्छा अंकल, आपके यहाँ अगला टैंकर कब आने वाला है? आज ही रात 12 बजे। आने दीजिए, टैंकर को भी और चोर को भी। इस बार चोर का स्वागत करने हम भी होंगे। हम सब बारी बारी इस पेट्रोल टैंकर की पहरेदारी करेंगे। सबसे पहले नंबर आएगा आपका, चाचा जी। ओ जी फिकर नॉट, चाचा के होते हुए पेट्रोल की एक बूंद भी चोरी नहीं हो सकती। तो ये बात है, अब पेट्रोल की एक बूंद नहीं, सारा टैंकर ही चुरा ले जाएगा ये शेरशाह। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। वो बड़ी प्यास लगी है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? पानी यहाँ है। अरे हाँ, पानी तो वहाँ है।